नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक आ गया है। ऐसे में महाविकास आघाड़ी वर्सेस महायुति हो गया है, लेकिन यहां पर महाविकास आघाड़ी में समाजवादी पार्टी का गठबंधन नहीं हो पाया। समाजवादी पार्टी यहां पर महाराष्ट्र में अलग चुनाव लड़ रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने उद्धव ठाकरे को लेकर ऐसा बयान दिया जिसके बाद एक बार फिर से बवाल मच गया है। अबू आजमी ने यहां पर कहा है कि बाला साहेब ठाकरे तो मर्द थे, तो फिर उद्धव ठाकरे क्या है? क्या अबू आजमी ये कहना चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे मर्द नहीं है? अबू आजमी का पहले ये बयान सुनिए, उसके बाद आपको पूरी पिक्चर बताते हैं कि आखिर है क्या। उद्धव जी के अंदर बाला साहब ठाकरे वाला तेजस्व नहीं है। हमारे बाला साहब से हमेशा विरोध रहे हैं, हम कभी भी उनकी तारीफ नहीं कर सकते। उनकी नीतियां हमारी नीतियां टकराती हमेशा, लेकिन एक बात तो हम जरूर कहेंगे कि बाला साहब एक मर्द आदमी थे। अपनी जिंदगी में कभी किसी के घर नहीं गए, किसी के दरवाजे नहीं गए। विदेश से कोई मंत्री आया तो भी उनके घर गया, प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो या बड़े से बड़ा कोई आदमी उनके घर गया, वो कहीं नहीं गए। उन्होंने कभी घुटने नहीं टेका। परंतु उद्धव जी, आप तो घुटने टेकू नजर आते हैं। आप घुटने ही टेकते रहते हैं बीजेपी शिवसेना के पास। लगता है आपको सत्ता का लड्डू ज्यादा अच्छा लगता है और बाला साहब ठाकरे का सम्मान आप भूल गए। तो उद्धव ठाकरे पर बड़े सवाल कर दिए अबू आजमी ने। वो क्यों किए? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पहले उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ थे, उसके बाद बात नहीं बनी, सीएम उन्हें नहीं बनाया, तो फिर वो महाविकास आघाड़ी में आ गए, कांग्रेस के साथ आ गए, शरद पवार के साथ आ गए। इसीलिए अबू आजमी उन्हें कह रहे हैं कि वो तो घुटने टेकू आदमी है। अबू आजमी ने यह भी कहा है कि बाला साहेब ठाकरे की मैं तारीफ नहीं करता, क्योंकि उनकी और हमारी नीतियां कभी मिलती नहीं थी। वो हमारे हमेशा विरोध में थे, हम भी उनके विरोध में हैं। लेकिन एक बात तो मैं साफ कहूंगा कि बाला साहेब ठाकरे जो थे हमारे, वो मर्द आदमी थे। वो किसी के दरवाजे नहीं गए, किसी के घर नहीं गए, किसी के आगे उन्होंने घुटने नहीं टेके। विदेश से भी अगर कोई मंत्री आएगा तो बाला साहेब ठाकरे के घर आता था। कोई भी प्रधानमंत्री हो या फिर राष्ट्रपति हो, बाला साहेब ठाकरे के घर सभी गए, लेकिन बाला साहेब ठाकरे किसी के घर नहीं गए। यही उद्धव ठाकरे, यानी कि वो कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ने तो अपने पिता का नाम डुबो दिया। आज अगर बाला साहेब ठाकरे जिंदा होते तो ये कहते कि हाय मेरा कैसा पुत्र हुआ है। देखिए, वही कांग्रेस है जिससे बाला साहेब ठाकरे ने कहा था कि कुछ भी हो जाए लेकिन मैं कभी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करूंगा। लेकिन उद्धव ठाकरे ने क्या किया? कांग्रेस के साथ ही गठबंधन कर लिया। बाला साहेब ठाकरे की छवि कैसी थी? एकदम कट्टर हिंदुत्ववादी। हमेशा भगवा कपड़े पहनते हुए बाला साहेब ठाकरे नजर आते थे, महाराष्ट्र की शान थे। लेकिन ये वही उद्धव ठाकरे हैं जो कि मुसलमानों की वोट बैंक के लिए इस कदर नीचे गिर गए हैं कि कांग्रेस से, शरद पवार से हाथ मिला लिया है, महाविकास आघाड़ी से चुनाव लड़ रहे हैं। हमेशा वक्फ बोर्ड पर भी प्रखरता से बोलते हुए उद्धव ठाकरे नजर आए थे। ये वही उद्धव ठाकरे हैं जो कि बीजेपी में थे और बीजेपी में रहकर अपने आप को कट्टर हिंदुत्ववादी बताते थे, हिंदू वोट बैंक के लिए हिंदुओं के बीच जाते थे। लेकिन आज ये वही उद्धव ठाकरे हैं, ये वही बाला साहेब ठाकरे के बेटे हैं जो कि मुस्लिम वोट बैंक के लिए कहीं भी चले जाते हैं। और उन्हीं पर अब सवाल कर रहे हैं अबू आजमी, जो कि अखिलेश यादव के नेता है, विधायक है मानकुर्द से, एक बार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। और अबू आजमी का कहना है कि ये तो घुटने टेकू आदमी है। सत्ता के लालच में, सत्ता के लड्डू में उद्धव ठाकरे कुछ भी कर सकते हैं। तो अब आप ये सोच सकते हैं कि उद्धव ठाकरे की छवि महाराष्ट्र में कैसी हो गई है। उद्धव ठाकरे आखिर किसके सहारे हैं? क्या हिंदू वोट बैंक उद्धव ठाकरे पर भरोसा करेगा या फिर मुस्लिम वोट बैंक करेगा? क्योंकि एक समय था वक्फ बोर्ड पर जब उद्धव ठाकरे को बोलना था तो उद्धव ठाकरे बोले नहीं। वक्फ बोर्ड का जब मामला चल रहा था तब उद्धव ठाकरे के नेता जो थे संसद से बाहर हो गए। ऐसे में मुस्लिमों ने भी विरोध किया उद्धव ठाकरे का कि किस तरह से उद्धव ठाकरे ने वक्फ बोर्ड पर बोला नहीं। लेकिन बाद में उद्धव ठाकरे ने वक्फ बोर्ड पर बयान दिया। ये वही उद्धव ठाकरे हैं जिससे अब हिंदू वोट बैंक नाराज चल रहा है महाराष्ट्र में, क्योंकि वो प्रखरता से मुस्लिम वोट बैंक के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। लेकिन चुनाव नजदीक है, महाराष्ट्र की जनता सब कुछ जानती है। दोनों वोट बैंक की बात करें, मुस्लिम वोट बैंक की या फिर हिंदू वोट बैंक की, उद्धव ठाकरे की छवि सभी के सामने है कि वो मुख्यमंत्री की सीट पर, कुर्सी पर बैठने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। ऐसे में अब कई नेता जो है उनका कहना है कि उद्धव ठाकरे ने, या फिर मुस्लिम नेताओं का भी ये कहना है कि उद्धव ठाकरे ने बाला साहेब ठाकरे का नाम डुबो दिया। जो उनकी छवि थी, उनकी छवि पर उद्धव ठाकरे खरे उतर ही नहीं पाए हैं। आपको क्या लगता है? महाराष्ट्र चुनाव बहुत मुश्किल है उद्धव ठाकरे के लिए। महाराष्ट्र चुनाव जीतना बहुत मुश्किल है क्योंकि बाला साहेब ठाकरे की जो छवि थी वो उद्धव ठाकरे उस पर चल ही नहीं पाए, उनके व्यक्तित्व पर नहीं चल पाए। और यही कारण हो सकता है कि उद्धव ठाकरे को कहीं ना कहीं पछताना पड़े, क्योंकि एक जगह उद्धव ठाकरे नहीं है, दोनों तरफ इधर भी गुलाटी खा रहे हैं और इधर भी गुलाटी खा रहे हैं। तो महाराष्ट्र चुनाव में कहीं ना कहीं इसका खामियाजा उद्धव ठाकरे को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि ये जो बयान दिया है अबू आजमी ने कि बाला साहेब ठाकरे तो मर्द थे, यानी कि उद्धव ठाकरे
ठाकरे मर्द नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो में कमेंट कर जरूर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एनएमएफ न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।